हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स, जनन स्तरों का भविष्य। जर्म लेयर्स का जो जनन स्तर है, इनका निर्माण एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान हमें देखने को मिलता है। भ्रूणीय परिवर्धन की प्रक्रिया के दौरान प्राइमरी लेयर ऑफ सेल्स का निर्माण होता है, जिन्हें हम जर्म लेयर कहते हैं। स्पेसिफिकली अगर देखा जाए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की अवस्था, तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान हमें जर्म लेयर का निर्माण देखने को मिलता है। जर्म लेयर्स 3 प्रकार की होती हैं, 3 स्तर इसमें होते हैं: एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। प्रत्येक जो जर्म लेयर है वह ऑर्गेनोजेनेसिस या अंग विकास की प्रक्रिया के द्वारा स्पेसिफिक टिश्यूज़ का निर्माण करती है। ये टिश्यूज़ मिलकर के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के एक फुल्ली फंक्शनड वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम का निर्माण करते हैं। जर्म लेयर्स में की अगर हम बात करें, तो जितने भी ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स हैं, इन सभी में जो जर्म लेयर्स पाई जाती हैं, उनका भविष्य, उनका जो फ्यूचर होता है, वह सभी में सेम हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो एनिमल्स हैं, उनमें कौन कौन सी जर्म लेयर्स हमें देखने को मिलती हैं। जो जर्म लेयर का डेवलपमेंट है, वह हम सिंपलर ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करके जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उन तक देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपलेस्ट जो ऑर्गेनिज्म है, स्पंज, इनके बारे में। स्पंज में हमें सिंगल जर्म लेयर्स देखने को मिलती है। यहाँ पे हालांकि हमें सेल्स का डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलता है, लेकिन जो ट्रू टिश्यू है वह इनके अंदर देखने को, स्पंज के अंदर देखने को हमें नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो एनिमल्स होते हैं, निडेरिया और टिनोफोरा के अंदर आने वाले एनिमल्स, ये एनिमल्स डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं। इनमें अगर हम बात करें, तो जो बॉडी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वह थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है, और यहाँ पे 2 जर्म लेयर्स हमें देखने को मिलती है इन एनिमल्स के अंदर। ये जर्म लेयर्स हैं एंडोडर्म और एक्टोडर्म। इन्हीं दोनों लेयर्स के द्वारा जो एनिमल है उसके ऑर्गन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं, इनके अंदर हमें रिकॉग्नाइजेबल टिश्यूज़ देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो लेवल है वह हायर एनिमल्स का है, जिसमें हम फ्लैटवर्म्स से लेकर ह्यूमंस तक को रखते हैं। इन एनिमल्स के अंदर ये ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्मिनल लेयर इनके अंदर देखने को मिलती है। यहाँ जो जनन स्तर है उसके 3 स्तर हमें देखने को मिलते हैं। एक्टोडर्म और मीसोडर्म के अलावा, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के अलावा यहाँ पे हमें एक और लेयर देखने को मिलती है, जो कि है मीसोडर्म लेयर। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में रिकॉग्नाइजेबल ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं जो ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसीजर है, जो डेवलपमेंट की प्रक्रिया है, उसे डिस्कस करेंगे। तो डेव बायो की जो लास्ट लेक्चर्स जो हुए हैं, इनमें हम डिस्कस कर चुके हैं कि गैमेटोजेनेसिस की प्रक्रिया के द्वारा मेल में मेल गैमेट स्पर्म का निर्माण होता है, वहीं फीमेल में oogenesis की प्रक्रिया के द्वारा फीमेल गैमेट ओवम का निर्माण होता है। मेल व फीमेल गैमेट के फ्यूजन से फर्टिलाइजेशन की जो प्रक्रिया है, उसमें मेल व फीमेल के गैमेट के फ्यूजन से जाइगोट या युग्मनज का निर्माण होता है। इस जाइगोट में हमें रिपीटेडली माइटोटिक डिवीज़न या विदलन की प्रक्रिया देखने को मिलती है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप जाइगोट में नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो जाती हैं। हालांकि यहाँ पे जो सेल का साइज है वह सेम ही बना रहता है, और जाइगोट डेवलप होकर के 32 सेल स्टेज ब्लास्टुला का फॉर्मेशन करता है। ब्लास्टुला या कोरक की अगर हम बात करें, तो यह एक खोखला भ्रूण होता है। इसके आउटर में परिधीय जो स्तर होता है, वहाँ पे क्लीवेज के परिणाम स्वरूप हमें ब्लास्टोमियर्स देखने को मिलते हैं। ये ब्लास्टोमियर्स क्या करते हैं, क्लीवेज जो जाइगोट है, जो ब्लास्टुला है, इसमें ये ब्लास्टोमियर्स परिधि की तरफ व्यवस्थित होकर के ब्लास्टोडर्म का निर्माण करते हैं, और जो ब्लास्टोमियर्स हैं, इनके मध्य में एक
जो भ्रूण है इसके मध्य में एक अवकाश का निर्माण होता है जिसे हम ब्लास्टोसिल कहते हैं। ब्लास्टुला के निर्माण की इस प्रक्रिया को हम ब्लास्टुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट स्टेज होती है गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला में गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो गैस्ट्रुलेशन का प्रक्रम है इसमें जितने भी ब्लास्टुला की सरफेस पे स्थित कोरक की सतह पर स्थित अंगों के संभावी क्षेत्र गति करके अपने विशिष्ट स्थान जहाँ पर वे अडल्ट में पाए जाएंगे वहाँ पहुँच जाते हैं। इसमें मूवमेंट आपको ब्लास्टोमेरियस के अंदर मूवमेंट देखने को मिलता है। साथ ही साथ गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप 3 प्राथमिक जनन स्तर एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण हमें देखने को मिलता है। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट एक्टोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म से ऑर्गेनोजेनेसिस के द्वारा कौन कौन से ऑर्गन्स का निर्माण किया जाता है। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे एक्टोडर्म से बनने वाले ऑर्गन्स के बारे में। तो एक्टोडर्म से सेंट्रल जो नर्वस सिस्टम है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसका निर्माण होता है। साथ ही साथ एपिडर्मिस, अधिचर्म का निर्माण और जो रिसेप्टर सेंस ऑर्गन्स हैं इनका निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा होता है। तो 3 चीज़ें हैं, एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एपिडर्मिस, रिसेप्टर सेंस ऑर्गन, इनका निर्माण एक्टोडर्म के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट जो लेयर है वह है मीसोडर्म। मीसोडर्म में के डेवलपमेंट के द्वारा नोटोकॉर्ड, मेसेनकाइमा और सोमाइट्स का निर्माण होता है। नोटोकॉर्ड फ्यूचर में वर्टिब्री कॉलम का फॉर्मेशन करती है। वहीं जो वर्टिब्रेट्स हैं उनका स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है वर्टिब्री कॉलम इनमें प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो मेसेनकाइमा है इसके द्वारा कनेक्टिव टिश्यूज़, डर्मिस, सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड वेसल्स, इन सब का जो निर्माण है, हार्ट, इन सब का निर्माण मेसेनकाइमा के द्वारा जो मीसोडर्म है उसके द्वारा होता है। साथ ही साथ मीसेंटरीज, स्केलेटन जो कंकाल है उसका निर्माण, रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र और जो पेरिटोनियल लेयर है उसका निर्माण मीसोडर्म के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट सोमाइट्स के द्वारा मसल्स का जो मांसपेशियां हैं उनका निर्माण होता है। साथ ही साथ एक्सक्रीटरी सिस्टम का निर्माण होता है। और थर्ड है जो मोस्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट हैं उनका निर्माण मीसोडर्म के द्वारा किया जाता है। थर्ड लेयर है एंडोडर्म। एंडोडर्म के द्वारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो लाइनिंग है उसका निर्माण होता है और साथ ही साथ यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग है, देखिए मोस्ट ऑफ जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वह उसका ओरिजिन मीसोडर्मल होता है, लेकिन जो यूरिनरी ब्लैडर की जो लाइनिंग होती है उसका निर्माण एंडोडर्म के द्वारा होता है। मोस्ट ऑफ डाइजेस्टिव एपिथेलियम का निर्माण एंडोडर्म के द्वारा किया जाता है। साथ ही साथ लाइनिंग ऑफ मिडिल ईयर का निर्माण एंडोडर्म के द्वारा किया जाता है। यहाँ पे थायराइड एंड जो थाइमस है इसका निर्माण भी एंडोडर्म के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप ये तीनों प्राथमिक जनन स्तर डिफरेंट टाइप के ऑर्गन्स का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ, यहाँ पे एक मिस्टेक है, सिग्निफिकेंस ऑफ गैस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे इसको हम। सिग्निफिकेंस या महत्व जो गैस्ट्रुलेशन का है वह क्या है। देखिए सबसे पहला तो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा ही मॉर्फोजेनेसिस और डिफरेंशिएशन की शुरुआत होती है। जो अंग निर्माण है और डिफरेंशिएशन जो विभेदन की प्रक्रिया है उसका जो स्टार्टिंग है वह गैस्ट्रुलेशन के द्वारा ही होती है। साथ ही साथ जो सेल्स हैं इनमें मेटाबॉलिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये बढ़ जाती हैं और जो 3 प्राइमरी जर्मिनल लेयर्स होती हैं इनका निर्माण जो प्राथमिक जनन स्तरों में का जो पृथक्करण होता है वह, साथ ही साथ इनका सही स्थिति पे पहुंचना गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के दौरान ही हमें देखने को मिलता है। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप ही विभिन्न अंगों के निर्माण के विभिन्न निर्देश क्षेत्र, प्रिजम्पटिव जो एरियाज होते हैं, भ्रूण में अपनी सही स्थिति को ग्रहण करते हैं।
इस प्रकार अगर यहाँ हम कह सकते हैं कि जो गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया है इसमें संरचना विकास प्रारंभ करने की सभी तैयारियां यहाँ पे पूर्ण होती हैं। साथ ही साथ गैस्ट्रुला भवन के द्वारा आर्किंग टोन का फॉर्मेशन होता है, का निर्माण होता है यहाँ पे। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस है कि जो नर्वस सिस्टम है उसके निर्माण के लिए गैस्ट्रुला भवन का पूरा होना आवश्यक होता है। हालांकि इसका निर्माण एक्टोडर्म से होता है। इसके निर्माण के लिए मेसोडर्म और एंडोडर्म निर्मित करने वाले कोरक खंडों का अंदर की ओर स्थानांतरित होना आवश्यक होता है। जो नर्वस सिस्टम है उसका निर्माण होने के लिए जो मेसोडर्म और एंडोडर्म को बनाने वाले जो ब्लास्टोमियर्स हैं उनमें इन्वेजिनेशन की प्रक्रिया का होना बहुत ही ज़रूरी है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर यह प्रोसीजर नहीं होता है, ब्लास्टोमियर्स अंदर की ओर स्थानांतरित नहीं होते हैं, तो रचनाओं का निर्माण होता है लेकिन एक्टोडर्म से तंत्रिका तंत्र का निर्माण नहीं होता। बाकी के जो फॉर्मेशन है ऑर्गन्स का वह होगा, ओनली जो नर्वस सिस्टम है उसका फॉर्मेशन नहीं होगा। इस प्रकार के जो असामान्य गैस्ट्रुला होते हैं उन्हें हम एक्सो गैस्ट्रुला कहते हैं। ऐसे एक्सो गैस्ट्रुला हमें जो एम्फीबियंस हैं उनके अंदर, फ्रॉग के अंदर देखने को मिलते हैं। इस प्रकार आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने जो जर्मिनल लेयर्स हैं तीनों, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, इनका फ्यूचर में जो ऑर्गन्स ये फॉर्म करने वाली हैं उन्हें देखा। साथ ही साथ गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया का क्या महत्व है, जो इसके पॉइंट्स हैं वह हमने डिस्कस किए। धन्यवाद।